क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन जोमेटो जैसी फूड डिलीवरी कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी? एक वक्त था दोस्तों जब कोविड-19 की वजह से इनकी कमाई 90% तक गिर गई थी और खर्चे वहीं के वहीं थे। इन्हें इन्वेस्टर्स से फंड नहीं मिल पा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन फिर इन्होंने आईपीओ लाने का डिसीजन लिया और इनका आईपीओ 38 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड भी हुआ, क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका की एक फूड डिलीवरी कंपनी डोरडैश अमेरिका में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि जोमेटो भी आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ग्रो करेगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को वापस से जोमेटो की कंपनी में इंटरेस्ट आया। जोमेटो की जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। एक बार नीचे गिरे, फिर उठे, दोबारा नीचे आए, लेकिन एक बार फिर से ये वापस उठने लगे हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरी जर्नी कवर करेंगे और बताएंगे जोमेटो के स्ट्रगल्स, स्ट्रेटेजी, इनोवेशन और आगे के रोड मैप के बारे में, क्योंकि जोमेटो अब सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप नहीं रही बल्कि एक टेक जाइंट बनने की जर्नी में है। कोविड-19 की पहली वेव के टाइम जोमेटो का बिजनेस लगभग बंद हो गया था। उनके 90% रेवेन्यू डाउन थे, लेकिन खर्चे वहीं के वहीं रह गए। रेंट, सैलरीज, ईएमआई और इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी से दूरी रहना चाहते थे। तभी एक एंड फाइनेंशियल कंपनी से फंडिंग कंफर्म हुई, जो कि $150 मिलियन की थी। लेकिन गलवान क्लैश के बाद इंडिया ने चाइनीज कंपनीज पर पॉलिसी सख्त कर दी, क्योंकि एंड फाइनेंशियल एक चाइनीज कंपनी थी और उस समय चाइना और इंडिया में काफी सारे टेंशन्स चल रहे थे, जिसकी वजह से एंड फाइनेंशियल की फंडिंग भी फंस गई। अब जोमेटो के फाउंडर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और उनका लास्ट ऑप्शन था आईपीओ का। लेकिन उस टाइम इनके लिए एक बात इनके फेवर में रही। लोग धीरे धीरे बाहर का खाना खाने लगे, क्योंकि लोगों ने काफी दिनों से बाहर का खाना नहीं खाया था, तो लोग काफी तेजी के साथ बाहर का खाना ऑर्डर कर रहे थे, जैसे कि रिवेंज बाइंग चल रही हो। दूसरी चीज, यूएस में फूड डिलीवरी कंपनी डोरडैश का सक्सेसफुल आईपीओ हुआ, तो इंडियन इन्वेस्टर ने भी यही उम्मीद किया कि यहाँ पर भी जोमेटो अच्छा करेगी और उसका रिजल्ट जोमेटो का आईपीओ 38 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ और इनके लिस्टिंग प्राइस 66 रुपीज से ये शेयर 165 रुपीज पर लिस्ट हुआ। लेकिन इनकी खुशियाँ ज्यादा देर नहीं चली। रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और ग्लोबल टेंशन्स बढ़ गईं। फॉरेन इन्वेस्टर ने जोमेटो के शेयर्स बेचने शुरू कर दिए और शेयर 125 रुपए से गिर के 70 रुपए पर आ गई। और उसी टाइम जोमेटो ने एक लॉस मेकिंग कंपनी ब्लिंकिट को 4,500 करोड़ रुपए में खरीद लिया। सबको लगा कि जोमेटो का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि जोमेटो तो पहले से ही लॉस में है और फिर क्यों ये लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद रही हैं। लेकिन फिर से जोमेटो के फाउंडर्स ने दिमाग लगाया और कंपनी को प्रॉफिट की तरफ बढ़ाने के लिए कई सारी स्ट्रेटजी शुरू की। सबसे पहला, उन्होंने 225 सिटीज से अपने ऑपरेशंस बंद किए, जहां से जोमेटो को कोई खास कमाई नहीं हो रही थी। दूसरा, 1500 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को कंपनी से निकाला गया। रेस्टोरेंट की कमीशन को बढ़ाकर 33% कर दिया गया। फूड की डिलीवरी प्राइस बढ़ा दी गई। जोमेटो गोल्ड को फिर से लॉन्च किया गया, जिससे कि उनको रिपीट ऑर्डर्स मिलते जाए और ब्लिंकिट में नॉन फूड आइटम्स भी शुरू किए गए, जैसे कि खिलौने, स्टेशनरीज और भी कई सारे हाई मार्जिन आइटम्स उन्होंने ब्लिंकिट पर बेचना शुरू किया। उसके बाद जोमेटो ने एक गेम चेंजर डिसीजन लिया और वो था हाइपर प्योर का। सबसे बड़ी चीज जो जोमेटो ने की, जोमेटो ने हाइपर प्योर प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किया। यहाँ पर जोमेटो रेस्टोरेंट को उनकी रॉ मटेरियल्स जैसे कि सब्जी, चीज, मीट और जो भी उनके जरूरत की सामान हो, वो छोटे मोटे वेंडर से खरीदने के बजाय बल्क में जोमेटो से सस्ते में खरीदते हैं और एज अ रिजल्ट सिर्फ 6 महीनों में ही
हाइपर प्योर ने 47 करोड़ के लॉस से 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया और पिछले क्वार्टर में तो 25% जोमेटो की टोटल रेवेन्यू हाइपर प्योर से ही आ रही है। यही नहीं, अब तो हाइपर प्योर एक लिस्टेड और प्रॉफिटेबल स्टार्टअप भी बन चुका है। जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल अब $100 बिलियन कंपनी बनाने का सपना देख रहे हैं, जिसमें हाइपर प्योर का रोल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन हाइपर प्योर के अलावा जोमेटो का असली ब्रह्मास्त्र शायद ब्लिंकिट ही हो, जो एक क्विक कॉमर्स ऐप है जिसे जोमेटो ने खरीद लिया था। अभी तक तो ब्लिंकिट सिर्फ ग्रोसरीज, मिल्क, ब्रेड जैसी छोटी चीजें ही डिलीवर कर रही थी और इसके ऑर्डर्स का एवरेज वैल्यू भी कम था और इन सामानों को लोगों तक पहुंचाने में इन्हें डिलीवरी कॉस्ट काफी ज्यादा लग रही थी। लेकिन अब ब्लिंकिट ने भी अपना बिजनेस मॉडल बदल दिया है और अब ये नॉन फूड आइटम्स भी डिलीवर कर रही हैं, जैसे कि कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जिससे इनके एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ रहे हैं और मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो रही हैं, जिसकी वजह से अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी ब्लिंकिट के बिजनेस मॉडल से परेशान हैं, क्योंकि ब्लिंकिट किसी भी सामान को 10 मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर ही कस्टमर को डिलीवर कर देती है। पिछले साल तो ब्लिंकिट ने 1440 करोड़ का लॉस किया था, लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ 89 करोड़ का लॉस है। उम्मीद है कि अगले 1 से 2 क्वार्टर में ये भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो शायद जोमेटो के 100 बिलियन क्लब के सपने में ब्लिंकिट भी बड़ा रोल प्ले करेगा हाइपर प्योर और फूड डिलीवरी के साथ। लेकिन यहाँ पर जोमेटो के चैलेंजेस अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। एक तो इनकी करंट वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, जो उनके अभी 3500 करोड़ रेवेन्यू के मुकाबले में काफी ज्यादा लगता है। दूसरी बड़ी चैलेंज है बढ़ती कंपटीशन। अभी तो सिर्फ स्विगी ही जोमेटो का सबसे बड़ा कंपटीशन है, लेकिन आगे जाकर अमेजोन, टाटा का बिग बास्केट और रिलायंस जैसे बड़े प्लेयर्स भी इस सेगमेंट में हैं, तो जोमेटो के लिए आगे का रोड मैप मुश्किल बना रहेगा। उन्हें हर जगह से चैलेंजेस आएंगी, चाहे वो वैल्यूएशन हो, कंपटीशन हो या कस्टमर्स को रिटेन करना हो। मेरी पर्सनल व्यू है, जोमेटो ने जो कमबैक की है वो वाकई काबिले तारीफ है। मैनेजमेंट ने बड़ी ही बहादुरी के साथ चैलेंजेस का सामना किया और उनके सॉल्यूशंस निकाले, लेकिन मुझे अभी इनकी बढ़ती हुई वैल्यूएशन समझ नहीं आ रही। आने वाले 1 से 2 सालों में ये देखना होगा कि जोमेटो, ब्लिंकिट, हाइपर प्योर ये तीनों किस तरीके की ग्रोथ को दिखा रही हैं। आपका क्या कहना है जोमेटो के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।